जय श्री राम। जब भगवान सोते हैं तो सृष्टि स्थिर हो जाती है और जब भगवान जागते हैं तो हमारे कर्म भी जाग उठते हैं। तुलसी एकादशी से लेकर कार्तिक पूर्णिमा तक का यह काल सिर्फ पूजा का नहीं, आत्मा के पुनर्जन्म का काल है। यह वही समय है जब देवता निद्रा से उठते हैं और जीवन के भीतर का प्रकाश फिर से फैलने लगता है। दीप जब जलता है तो केवल अंधकार नहीं मिटाता, वह भाग्य भी प्रकाशित करता है। आज मैं आपसे बात करने जा रही हूँ देवउठनी एकादशी, तुलसी एकादशी। यहाँ से हमारे जीवन में मांगलिक कार्य घर परिवार में शुरू होते हैं। यहीं से हमारे रुके हुए मार्ग भी खुल जाते हैं। आज मैं ऐसे आपको इसमें 10 ऐसे महा उपाय बताने जा रही हूँ, राशि के अनुसार भी, जो आपके सारे बंद मार्ग दीप के उजाले की तरह खोल दे और उन रास्तों में उजाला भर जाए। तो अभी तक आपने नमिता चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। वीडियो आपको पसंद आए तो अपने परिवार में इसको शेयर करें। तो चलिए चलते हैं। हम सबसे पहले बात करते हैं तुलसी का रहस्य और इसका आध्यात्मिक अर्थ। तुलसी यह कोई साधारण पौधा नहीं, यह पृथ्वी पर शुद्धता, भक्ति और ग्रह संतुलन का प्रतीक है। पुराणों में कहा गया है, यत्र तुलसी तत्र पवित्रता, यत्र तुलसी तत्र हरिवासा। तुलसी में गुरु का ज्ञान है, शुक्र का सौंदर्य है और चंद्र की शीतलता है। जब आप तुलसी के सामने दीप जलाते हैं तो वह केवल रोशनी नहीं फैलाता, बल्कि आपके जीवन के ग्रह भी प्रकाशित हो जाते हैं। सूर्य का अंधकार शांत होता है, चंद्र की चंचलता संयम में बदलती है, मंगल की उग्रता कर्म में परिवर्तित होती है, बुध की वाणी में मधुरता आती है और शुक्र का आकर्षण भक्ति का भाव बन जाता है। इसलिए तुलसी एकादशी से शुरू होकर कार्तिक पूर्णिमा तक यह काल ग्रहों को शुद्ध करने का स्वर्णिम समय है। तुलसी एकादशी और देव जागरण। तुलसी एकादशी को हम देव उठनी एकादशी भी कहते हैं, यानी यह वह क्षण है जब भगवान विष्णु 4 महीनों की शयनावस्था से जागते हैं और जब भगवान जागते हैं तो सृष्टि में कर्मों की गति पुनः आरंभ होती है। इस दिन से लेकर कार्तिक पूर्णिमा तक जो भी दीप जलाता है, जो भी जप करता है, जो भी दान देता है, उसका फल 1000 गुना बढ़ जाता है। जब ईश्वर जागें तो अपने भीतर के सोए हुए कर्मों को भी जगा दो। तुलसी एकादशी, कार्तिक पूर्णिमा ये केवल सामान्य दिन नहीं हैं। आज मैं आपको ऐसे 10 दिव्य उपाय बताने जा रही हूँ जिससे आप अपने इस काल को और अपने ग्रहों को संतुलित कर सकते हैं, अपने कर्म को प्रकाशित कर सकते हैं। पहला उपाय है तुलसी दीपदान का उपाय। शुक्र और गुरु की कृपा प्राप्त करने के लिए प्रत्येक संध्या तुलसी के पौधे के आगे घी का दीप जलाएं। अगर इसे आप इस 5 दिनों में संध्या को छोड़कर सुबह शाम दोनों समय जलाते हैं और 108 बार ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जप करें, इससे आपके विवाह में आ रही बाधा, रिश्तों में आ रही बाधा, अगर प्रेम संबंधों में भी बाधा आ रही है, भाग्य में उन्नति नहीं हो रही है, तो ये सब चीजें आपकी ठीक हो जाएंगी, मन शांत हो जाएगा।
दूसरा उपाय है जिससे आप चंद्रमा और केतु का आपको दोष है वो दोष ठीक हो जाएगा। यदि आपकी जन्म कुंडली में चंद्र केतु एक साथ हैं तो यहाँ पर आप गंगा जल का उपाय कर सकते हैं। प्रातः शिवलिंग पर गंगा जल चढ़ाएं और ओम नमः शिवाय, इससे आपका मन चित्त स्थिर होता है और पितृदोष समाप्त होते हैं। ओम नमः शिवाय, इसको पूरा गहरी सांस लेकर आप मन से, भले ही आप 2 मिनट करें, लेकिन मन और चित्त को स्थिर रखकर इसका जप करें। दीपदान, दीपदान यानी कि तीसरा उपाय, ये आपके पंच तत्वों को संतुलित करता है। 4 दिशाओं में दीप जलाएं। पूर्व में घी का दीपक, पश्चिम में तेल का दीपक, उत्तर में तिल का दीपक और दक्षिण में सरसों के तेल का दीपक। यह उपाय शरीर के 5 तत्वों और 9 ग्रहों को संतुलित करेगा। चौथा उपाय है तुलसी विवाह। शुक्र दोष निवारण हेतु देवउठनी एकादशी के अगले दिन तुलसी और सालिग्राम का विवाह करें। इससे जो लोग अविवाहित हैं उनके विवाह में आ रही बाधाएं दूर होती हैं और जो विवाहित हैं उनके दाम्पत्य को सुख की प्राप्ति होती है। पांचवा है पीपल पूजन। शनिदेव की कृपा हेतु शनिवार को पीपल वृक्ष के नीचे सरसों के तेल का दीपक जलाएं। ओम सन शनिश्चराय नमः का जप करें। इससे कर्मों की बाधाएं दूर होती हैं, भाग्य का दरवाजा खुलता है, क्योंकि इस बार जो एकादशी है वो शनिवार के दिन पड़ रही है। दान का विशेष योग होता है। दान हमारे 9 ग्रहों को संतुलित करते हैं। हर दिन एक विशेष अनाज का दान करें। सोमवार को चावल, मंगलवार को मसूर, बुधवार को मूंग की दाल, गुरुवार को चना, शुक्रवार को गुड़ और शनिवार को तिल। यह उपाय ग्रहों को प्राकृतिक रूप से शांत करता है। 7वां उपाय विष्णु सहस्रनाम पाठ, जो सभी ग्रहों को कृपा देता है। रोज ओम नमो नारायणाय का जप करें या विष्णु सहस्रनाम का पाठ करें। यह उपाय जीवन में स्थिरता, भक्ति और आत्मिक शांति देता है। 8वां उपाय है वस्त्र या कंबल का दान करें। राहु केतु की शांति के लिए कार्तिक माह में गरीबों को वस्त्र या कंबल दें। इससे भ्रम, भय और अस्थिरता समाप्त होती है। 9वां उपाय है कार्तिक दीपदान। सूर्य और गुरु की कृपा हेतु कार्तिक पूर्णिमा तक प्रतिदिन घर की छत या दरवाजे पर दीपक जलाएं। जीवन में सम्मान, सफलता और प्रकाश बढ़ता है। अंतिम 10वां उपाय गंगा या सरोवर में दीपदान करें। इससे सभी पाप नष्ट होते हैं। कार्तिक पूर्णिमा की रात नदी या तालाब में दीपदान करें। यह उपाय आत्मा को प्रकाशित करता है और जन्म जन्मांतरों के पापों को क्षय करता है। जो दीप दूसरों के लिए जलाता है वही आत्मा के भीतर अंधकार हरता है। इस काल में ग्रह भी आपसे संवाद करते हैं। ग्रह कहते हैं, सूर्य कहता है अपने भीतर का प्रकाश पहचानो। चंद्रमा कहते हैं भावनाओं को शुद्ध करो। मंगल कहते हैं क्रोध को कर्म में बदलो। वहीं बुध कहते हैं वाणी को वरदान बनाओ। गुरु कहते हैं ज्ञान से बड़ा कोई दान नहीं। शुक्र कहते हैं प्रेम को पूजा बनाओ। शनि कहते हैं कर्म ही भाग्य का निर्माण करता है। राहु कहते हैं माया को साधो, उसमें मत उलझो। केतु कहते हैं अहंकार छोड़ो, आत्मा को पहचानो। जब 9 ग्रह संतुलित होते हैं तभी अपने भाग्य को आप समृद्ध बनाते हो। कार्तिक पूर्णिमा की रात जब दीपक नदी में बहते हैं तो वह केवल जल में नहीं तैरते, वो हमारे अंधकार को भी दूर ले जाते हैं। यह वही रात्रि है जब भगवान शिव ने त्रिपुरासुर का नाश किया था, इसलिए इसे त्रिपुरी पूर्णिमा भी कहा जाता है। जिसने इस दिन दीप जलाया उसका भाग्य दीपों की तरह चमक उठता है। दीप जलाओ तो यह मत देखो कि लौ कितनी छोटी है, देखो कि अंधकार कितना मिटा है।
तुलसी एकादशी से कार्तिक पूर्णिमा तक का यह काल सिर्फ पूजा का नहीं, आत्मशुद्धि का काल है। इस अवधि में किया गया हर कार्य, छोटा कार्य आपके ग्रहों को, आपके भाग्य, आपके कर्म को प्रकाशित करता है। अपने भीतर तुलसी का विश्वास जगाइए, दीपक का प्रकाश जलाइए और हर दिन एक संकल्प लीजिए, मैं अपने कर्म, अपने ग्रहों को प्रकाश दूंगा। जिसने दीपक के प्रकाश में अपने कर्म को देखें, वह कभी अंधकार से नहीं